एक व्यक्ति जिसने मंडावा को कुछ नहीं दिया सिवाय दारू और पैसे के, वो व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने रखे, और मैं समझती हूं कि आज के दिन पूरे राजस्थान में अगर कोई सबसे कमजोर उम्मीदवार है तो वो अपने सामने खड़ा है, वो उम्मीदवार है। और वैसे भी कमजोर होने हैं क्योंकि ये श्राद्ध में बटी हुई टिकट है भाई। अब की बार मेरे कार्यकर्ता को कहीं दबने नहीं दूंगी मैं। किसी साधन की कमी हम लोगों के पास नहीं रहेगी, कोई साधन नहीं छोड़ेंगे अपन चुनाव के अंदर, लेकिन आप में वो जज्बा होना चाहिए कि हमें ये चुनाव जीतना है। वो 25 तारीख तक आप बरकरार रखें, और 25 के बाद अपने आप स्थायी तौर पर आपकी ये जो मुस्कान है, जो चेहरे की चमक है, बरकरार रहेगी। बहुत सारे लोग मैदान के अंदर हैं आपके सामने, चुनौती बहुत बड़ी है हमारे सामने, लेकिन चुनौतियों से डरना नहीं, चुनौतियों से मुकाबला करना आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आप लोगों ने संघर्ष करा 50 साल मेरे पिताजी के साथ, आप लोगों ने संघर्ष करा मेरे साथ 2008 से, आप लोगों ने संघर्ष करा 2013 जब मेरी टिकट कटी, आप लोगों ने संघर्ष करा जब 2018 में हम लोग चुनाव हारे, और आप लोगों ने संघर्ष करा 2019 के अंदर जब भारी मतों से आपने जिता के मुझे विधानसभा में भेजा। वो संघर्ष याद करके साथियों, आज से हम अपने मैदान के अंदर लग जाएं, अपने गांव के अंदर लग जाएं, अपने बूथ को मजबूत करें, और ये मजबूती आप लोगों को ताकत देगी। हमारी जीत का मंत्र आपकी बूथ की मजबूती है। हम क्या हमेशा संघर्ष करेंगे? अगर हम आज 25 तारीख को हमारे सामने जो प्रत्याशी है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे तो ये दारू, ये पैसा, ये सब खत्म हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के अंदर वही अमन चैन आ जाएगा, हमारे क्षेत्र के अंदर हमारा जमीन जिंदा रहेगा, हमारा आत्मसम्मान जिंदा रहेगा, जो मेरे पिताजी के टाइम रहा करता था। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, मैंने उस समय भी कहा, आज भी कह रही हूं। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा कि रीटा जी, हम लोगों ने सुना है कि आपके सामने जो प्रत्याशी है वो पैसे फेंकता है, आपके सामने जो प्रत्याशी है वो दारू बांटता है, तो उसका मुकाबला आप कैसे करोगे? मैंने कहा साहब, उसका मुकाबला कार्यकर्ता करेंगे। बोले नहीं, मैंने एक बात और पूछी है कि वो किस तरीके से जाकर लोगों को पैसा देता है। तो उस कार्यकर्ता ने, जो बीजेपी का था, उस पत्रकार को बताया कि हमारे प्रत्याशी का तरीका अलग है पैसे बांटने का। उसने एक कोट बनवा रखा है लंबा सा, उसके अंदर बहुत सारी जेब है। वो शक्ल देखता है कि इस व्यक्ति को 2100 रुपए में सलट जाएगा, उसको 2100 रुपए दे देता है। वो शक्ल देखता है, वो देखता है कि ये आदमी 2100 से नहीं 5100 से सलटेगा, तो उसको 5100 दे देता है। और हमारी यूथ को देख के कहता है, ले लाख ले ले, 2 लाख ले ले, उसकी जेब में ये पैसे रहते हैं। अब आप कैसे इसका मुकाबला करोगे? आपके तो कोई कल कारखाने चल नहीं रहे, आपका तो कोई बिजनेस नहीं है, आप किसी से पैसा लेती नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, इस बार मैंने उससे लंबा कोट सिलवा लिया है। अब की बार मेरे कार्यकर्ता को कहीं दबने नहीं दूंगी मैं। किसी साधन की कमी हम लोगों के पास नहीं रहेगी, कोई साधन नहीं छोड़ेंगे अपन चुनाव के अंदर, लेकिन आप में वो जज्बा होना चाहिए कि हमें ये चुनाव जीतना है। और ये जज्बा अगर आपके अंदर नहीं होगा तो सारे संसाधन फेल हो जाएंगे। साथियों, आपने मुझसे काम मांगा, आपने सड़क मांगी, सड़क दी, आपने स्कूल मांगा, स्कूल दिया, आपने बिजली घर मांगा, बिजली घर दिया, आपने सब सेंटर मांगा, मैंने सब सेंटर दिया। पता नहीं कितना काम अपने क्षेत्र में हो गया, आपको और हमको तो लिस्ट बनाए याद भी नहीं रहेगा। अभी हमने, हमारे चेयरमैन जी हैं सोनी जी मंडावा के, वो
रोज फेसबुक पर एक गांव के विकास के कार्य डालते हैं। सामने से उनके पास आता है, भाई साहब ये तो 10 ही है, अभी तो 3 आप भूल गए इसमें लिखना। हम लोगों को भी याद नहीं है कि हम लोगों ने कितने काम करा दिए। आपको हथियार मैंने दे दिया है, 4 साल में इतने काम हुए हैं। ईमानदारी हमारे साथ है, लोगों का सहयोग हमारे साथ है, हमारे काम हमारे साथ है, हमारी राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, योजनाएं आपके साथ है, हमारे साथ है। तो हमें कमी किस चीज की है? कमी इतनी है कि हम एक एक आदमी तक नहीं पहुंचते हैं। आप लोग एक एक आदमी के पास जाकर वोट मांगे, सब तैयार बैठे, कोई उससे खुश नहीं है। क्योंकि 4 साल के अंदर एमपी बनने के बाद वो एमपी बन गए, बोले मैं तो अब एमपी हूं साहब, मैं तो दिल्ली जाता हूं, मुझे मंडावा से क्या लेना देना, मेरा क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। आप मुझे बता दो, 4 साल में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आपने अपने गांव में उसको देखा भी क्या? आपने 4 साल में उसका ऐसा कोई काम देखा? एमएलए वो रहा, एमपी वो बना हुआ है, जिला प्रमुख वो है, 3 ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे वो रह लिया, उसके पास कोटे की कोई कमी नहीं है, सट्टा तो वो खेलता ही है, पैसों की भी कमी नहीं है, स्कूल चलाता है, आपकी जेब से पैसा लेता है और आपके बीच में ही बांट देता है। वो ये देख रहे हैं कि रीटा से कौन सा उसका पुराना कार्यकर्ता नाराज हो गया, गांव के लोगों से पूछता, बता देते, बिल्कुल रात को उसके घर पहुंच जाता है, उसके घर जाके बैठ जाता है, घंटे भर बैठा रहता है, 2 घंटे बैठे रहता है। बोले जी रीटा थारो ध्यान कौन दियो, थारो काम कौन करो, तो एक बार मन आजमा कर देख लो। बोले भाया तुम तो मैं 15 साल हुआ आजमा रहे, मारो काम तो रीटा ही कराओगी, नाराजगी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये जज्बा अपने हर कार्यकर्ता में है। छोटी मोटी नाराजगी हो सकती है, परिवार में होता है मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं होता है। हो सकता है आप लोग मेरे पास कोई काम लेकर आए हो, काम की अधिकता की वजह से मैंने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया हो। गांव में बहुत से लोग हैं जिनके कार्यकर्ता हैं, जिनके काम नहीं हुए, वो बैठे हैं कि किसी तरीके से कैसे बतलाएं। तो आप लोग उनको राजी करो, बतलाओ, सुबह शाम में अपन मिलेंगे, उनको मनाएंगे। ये काम आप लोगों का है साथियों। अब वो टाइम नहीं है कि हम लोग को पवन में बैठ जाए, रूठ के बैठ जाए, क्योंकि साथियों ये चुनाव आपके लिए, मेरे लिए, अपने मंडावा के लिए और अपने प्रदेश के लिए बहुत अहम चुनाव है। ये चुनाव जीतेंगे तो आप लोग भी जिंदा रहेंगे, ये चुनाव जीतेंगे तो हमारे जो कार्यकर्ता है, जनता है, वो खुशहाल होगी। आप और हम मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज से ही अपने काम में लग जाएं, अपने गली मोहल्ले, अपने बूथ पे डटे रहे, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं आपको यहां से आश्वासन दे रही हूं। हर तरीके से हम लोग सक्षम है, कुछ भी करना पड़े आप लोग जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव अपन को हर कीमत पे जीतना है। और जब इतनी बड़ी फौज है, अभी तो यहाँ 1/4 लोग भी नहीं आए, गांव में फोन आ रहा, हमें नहीं बुलाया, बड़ी मीटिंग अपन ने रखी नहीं, क्योंकि 2018 में भूलती नहीं हो, बड़ी मीटिंग पे वो गिद्ध की नजर होती है, ऐसे लोगों की नजर लग गई उस मीटिंगों को और पकड़ लिया, इसको अपन ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और बड़ा काफिला देख के कार्यकर्ता भी सोचकर बैठ गए, अरे चुनाव तो अपन जीत गए। नहीं, जब तक वोट पेटी में नहीं डलता ही मान के चलो, हमारे लिए चुनाव एक चुनौती है, बहुत कठिन हमारा रास्ता है। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सब लोगों को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप हर एक रीटा बनकर इस चुनावी मैदान के अंदर अपना संघर्ष जारी रखें। मुझे याद है एक बैठक में यहाँ भादरवास के सरपंच बैठे हैं सुरेश जी, एक बैठक में बैठे थे, वहां पे एमपी साहब आ गए और एमपी साहब ने वहां बैठ के एक ऐसी बात बोली, बोले आगे पता नहीं सीट आपकी रहेगी नहीं रहेगी, एससी बने क्या सीट आएगी। मैं ये चुनाव रीटा को जीतने नहीं दूंगा,
रामनारायण चौधरी जी को अमर नहीं होने दूंगा। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता, मंडावा के कार्यकर्ता, जो चौधरी साहब से जुड़े हुए जो परिवार, वो इस बात की गहराई को समझो। एक व्यक्ति जिसने मंडावा को कुछ नहीं दिया सिवाय दारू और पैसे के, वो व्यक्ति इतनी बड़ी चुनौती हमारे सामने रखे, और मैं समझती हूं कि आज के दिन पूरे राजस्थान में अगर कोई सबसे कमजोर उम्मीदवार है तो वो अपने सामने खड़ा है, वो उम्मीदवार है। और वैसे भी कमजोर होने हैं क्योंकि ये श्राद्ध में बटी हुई टिकट है भाई। और जो श्राद्ध के समय बीजेपी की लिस्ट आई थी वो एक भी नहीं जीतेगा, लिख के ले जाना। आप तो सब लोग लगे रहो, डटे रहो, कोई भी छोटी मोटी बात है अपन मिल बैठ के कर लेंगे। आप सब लोग मेरी ताकत हो। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूं तो इतनी संख्या और इतने ताकतवर लोग, इतने मजबूत लोग मुझे दिखाई देते हैं, और मेरे कदम अपने आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप लोग मेरी ताकत है। आप सब लोगों को दिल से बहुत आभार प्रकट करती हूं, धन्यवाद देती हूं, जिस मजबूती से आप पिछले कई सालों से मेरे साथ डटे हुए हैं। यह संघर्ष अपना जारी रहे, इसमें अपन जीते चुनाव में, आगे जो भी अपनी बातें होंगी मिल बैठकर करेंगे एक परिवार की तरह। आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहे। कहते हैं ना गांव में आप लोग जाना, घर घर जाओगे, मांगोगे तो कहीं से मिलेगा, कहीं से खाली, लेकिन मांगना हमारा, हम कार्यकर्ताओं का धर्म है। और हमारे यहाँ तो रिवाज है कि अगर दुश्मन की बेटी भी अपने सामने आके कुछ मांगती है, झोली फैलाती है, तो हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देते। तो हम लोगों को बस यही दिमाग में रखते हुए अपनी ताकत को और ताकत देनी है, मजबूती रखनी है। और चुनाव में हम लोग 25 तारीख को शाम को नहीं, 26 को सुबह मिलेंगे। अपने अपने बूथ पे सब लोग लग जाओ। आपको कुछ चाहिए, कोई कमी है, कोई बताना है, तो आप सुबह शाम में बता दें। आपके लिए सब चीज उपलब्ध है, आप तो लग जाओ बस। और आप लोग सजग रहोगे तो जीत निश्चित है। एक बार जो मैं कहती हूं कहूंगी, मरवा मत दियो। हाँ, 2.5 लाख वोटर है, हर वोट तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। आप लोग रीटा है, रीटा बनकर चुनाव लड़ो। हर एक व्यक्ति के पास, हर गांव में जाओ, वोट मांगो, सब अच्छा होगा। ईश्वर अपने साथ है, अपनी सरकार अपने साथ है, और आप सब लोग एक दूसरे के साथ हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।